आपने कभी सोचा है कि दुनिया में दो तरह के लोग क्यों होते हैं? एक वो जो सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी एक ही जगह ठहरी हुई लगती है, और दूसरे वो जिनकी जिंदगी हर साल एक नई ऊंचाई छूती चली जाती है। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क किस्मत का भी नहीं है, फर्क है कुछ ऐसे नियमों का जिन्हें ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं, और जब तक कोई इन्हें समझ नहीं लेता तब तक वो मेहनत तो बहुत करता है मगर नतीजे हमेशा अधूरे रह जाते हैं। आज की ये कहानी आपको 7 ऐसे नियम बताएगी जो हर सफल इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहे हैं। ये नियम किसी किताब के पन्नों से नहीं निकले, ये नियम निकले हैं उन हजारों जिंदगियों से जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके अपनी दुनिया खुद बनाई। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है मगर रास्ता धुंधला सा दिखता है, तो ये सफर आपके लिए ही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नियम से जो हर बदलाव की जड़ है। अध्याय 1, सफलता का जम दिमाग में होता है। अगर आप किसी भी सफल इंसान की जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज हर बार दिखेगी, उनकी सफलता असल में उनके बाहरी हालात से बहुत पहले, जब हालात अभी भी वैसे ही मुश्किल थे जैसे आज आपके हो सकते हैं। ज्यादातर लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि पहले हालात बदलेंगे फिर जिंदगी बदलेगी, पहले पैसा आएगा फिर सोच बदलेगी, पहले मौका मिलेगा फिर आत्मविश्वास आएगा। मगर सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है। सोच पहले बदलती है, हालात बाद में बदलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास संसाधन तो बहुत है मगर सोच छोटी है, वो उन संसाधनों का इस्तेमाल भी छोटे स्तर पर ही करेगा। और एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है मगर सोच बड़ी है, वो धीरे धीरे संसाधन खुद बना लेगा। यही वजह है कि एक ही परिवार में पैदा हुए दो भाई बिल्कुल अलग जिंदगी जी सकते हैं। एक की सोच कहती है मैं इतना ही कर सकता हूं, और दूसरे की सोच कहती है मैं अभी बस शुरुआत कर रहा हूं। ये फर्क बहुत छोटा सुनाई देता है मगर सालों में ये फर्क इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से पहचानी भी नहीं जाती। अब सवाल ये है, ये सोच आती कहां से है? ज्यादातर लोगों की सोच उनके बचपन के माहौल से बनती है। जो शब्द उन्होंने बार बार सुने, जो डर उन्होंने बार बार देखे, जो सीमाएं उनके सामने बार बार दोहराई गई। धीरे धीरे वो सीमाएं उनकी अपनी पहचान बन जाती है। मगर यहाँ एक राहत की बात भी है, जो सोच सीखी जा सकती है उसे फिर से सीखा भी जा सकता है। आपका दिमाग पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है, ये एक ऐसी मिट्टी है जिसे आज भी आप अपने हाथों से ढाल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार अपने आप से कहा है मैं ये नहीं कर सकता, इससे पहले कि आपने उस काम को करने की कोशिश भी की हो। ये वो पल होता है जहां सफलता या तो शुरू होती है या वही रुक जाती है। सफल लोग असफल नहीं होने से नहीं डरते, वो डरते हैं उस सोच से जो उन्हें कोशिश करने से ही रोक दे। एक मानसिक आदत जो हर सफल इंसान में मिलती है वो है खुद से किया गया संवाद। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो खुद से अलग भाषा में बात करते हैं। मुश्किल वक्त में भी उनकी अंदरूनी आवाज कहती है ये कठिन है मगर असंभव नहीं। जबकि जो लोग रुक जाते हैं उनकी अंदरूनी आवाज कहती है ये मेरे लिए नहीं है। ये फर्क शब्दों का लगता है मगर असल में ये फर्क पूरी दिशा का है। एक कहानी सोचिए, दो लोग एक ही नौकरी से निकाले जाते हैं, एक ही दिन, एक ही कंपनी से। पहला इंसान घर जाकर सोचता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरा इंसान घर जाकर सोचता है शायद ये वो धक्का था जिसकी मुझे जरूरत थी ताकि मैं वो काम शुरू कर सकूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था। दोनों के हालात एक जैसे हैं मगर 5 साल बाद उनकी जिंदगियां एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि एक ने अपनी सोच को अपने हालात का गुलाम बना दिया और दूसरे ने अपनी सोच को अपने हालात का मालिक बना दिया। यही वो पहला नियम है जिससे हर बदलाव शुरू होता है। सफलता पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है, फिर वो विचार आदत बनता है और फिर वो आदत आपकी पहचान बन जाती है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी रोज की सोच आपको आगे बढ़ा रही है या आपको वही रोक रही है जहां आप पहले से हैं? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना जरूरी है, क्योंकि यही जवाब तय करता है कि आगे की कहानी आप कैसे लिखेंगे। अब जब सोच की नींव समझ में आ गई है तो अगला सवाल यह है, इस सोच को किस दिशा में लगाया जाए?
क्योंकि सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं होती अगर उसके पास कोई स्पष्ट मंजिल ना हो। यही जुड़ाव हमें ले जाता है दूसरे नियम की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि सपनों को धुंधली इच्छाओं से निकालकर एक स्पष्ट और जीती जागती तस्वीर कैसे बनाया जाए। अध्याय 2, स्पष्ट दृष्टि की शक्ति। ज्यादातर लोगों के पास सपने होते हैं, मगर बहुत कम लोगों के पास दृष्टि होती है। फर्क क्या है? सपना धुंधला होता है, जैसे मैं एक दिन सफल बनना चाहता हूं। दृष्टि साफ होती है, जैसे मैं अगले निश्चित समय में इस तरह का काम करके इस तरह की जिंदगी बनाना चाहता हूं। सपना एक एहसास है, दृष्टि एक नक्शा है, और बिना नक्शे के सबसे तेज चलने वाला इंसान भी गोल गोल घूमता रह सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में खड़ा है, उसके इंजन बहुत ताकतवर है, मगर उसके कैप्टन को यह नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है। वो जहाज चलेगा जरूर, मगर शायद हर दिन एक नई दिशा में, और सालों बाद भी वो उतनी ही दूर खड़ा होगा जहां से उसने शुरुआत की थी। यही हाल उन ज्यादातर लोगों का होता है जो मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर उस मेहनत के पीछे कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो दिन भर व्यस्त रहते हैं, मगर साल के अंत में जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत का असली नतीजा कहाँ गया। स्पष्ट दृष्टि इस उलझन को खत्म कर देती है। जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप उन रास्तों को ढूंढने लगता है जो आपको वहां तक ले जा सकते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प मानसिक प्रक्रिया है। जब आप किसी मंजिल की तस्वीर बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, और फिर अनजाने में भी आपका ध्यान उन मौकों, उन लोगों, उन जानकारियों की तरफ खींचने लगता है जो उस मंजिल से जुड़ी होती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही शहर में रहकर, एक ही अखबार पढ़कर, एक जैसी ही दुनिया देखकर भी बिल्कुल अलग अलग मौके पकड़ लेते हैं। जिसके पास स्पष्ट दृष्टि होती है उसे मौके दिखते हैं, जिसके पास स्पष्ट दृष्टि नहीं होती उसके लिए वही मौके सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, दृष्टि सिर्फ अंतिम मंजिल की तस्वीर नहीं होती, ये उस सफर के एहसास की भी तस्वीर होती है। अगर आप सिर्फ ये सोचे कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो ये एक अधूरी दृष्टि है। मगर अगर आप सोचे मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मुझे रोज सुबह उठने की वजह मिले, जिससे मेरे परिवार को सुरक्षा मिले, और जिससे मैं अपने समय का मालिक खुद बन सकूं, तो ये दृष्टि आपको रोज की प्रेरणा देती है, सिर्फ अंतिम नतीजे की उम्मीद नहीं। क्योंकि सच ये है कि मंजिल तक पहुंचने में अक्सर सालों लग जाते हैं, और अगर आपकी दृष्टि सिर्फ मंजिल पर टिकी है तो बीच का लंबा सफर बहुत थका देने वाला लगने लगता है। मगर अगर आपकी दृष्टि उस सफर के मतलब को भी शामिल करती है, तो हर दिन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने आप में सार्थक महसूस होता है। एक और गहरी बात समझने वाली है, जब आप अपने नए विचारों, नई चिंताओं, नए शोर से भरा रहता है, मगर जब आप अपनी दृष्टि को लिखते हैं, बोलते हैं या किसी रूप में बाहर निकालते हैं, तो वो मजबूत होने लगती है। यही वजह है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं, वो उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा उन्हें हासिल करते हैं जो उन्हें सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं। लिखने की प्रक्रिया दिमाग को मजबूर करती है कि वो धुंधले विचार को साफ शब्दों में बदले, और साफ शब्द साफ कार्रवाई की तरफ ले जाते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछने लायक है, अगर किसी से पूछा जाए कि 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए, तो क्या आपके पास इस सवाल का स्पष्ट जवाब है? अगर जवाब धुंधला है, तो यही वो जगह है जहां से असली काम शुरू होता है। दृष्टि बनाने की प्रक्रिया जादू नहीं है, ये सिर्फ ईमानदार आत्मचिंतन है। खुद से पूछिए, मुझे किस तरह का दिन जीना पसंद है? मुझे किस तरह के लोगों के साथ रहना पसंद है? मुझे किस तरह का काम करते वक्त ऊर्जा महसूस होती है? मुझे आर्थिक रूप से कितनी आजादी चाहिए और किस वजह से? जब इन सवालों के जवाब साफ होने लगते हैं, तो दृष्टि अपने आप आकार लेने लगती है। और एक बार जब ये दृष्टि साफ हो जाती है, तो अगला सवाल ये आता है, इस दृष्टि को हर दिन जमीन पर कैसे उतारा जाए? क्योंकि दृष्टि बिना अनुशासन के सिर्फ एक सुंदर कल्पना बनकर रह जाती है। यही हमें ले जाता है तीसरे नियम की तरफ, जो शायद सबसे कठिन और सबसे जरूरी नियम है। अध्याय 3, अनुशासन आजादी पैदा करता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को आजादी का दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि नियमों में बंधना, समय की पाबंदी में रहना, खुद पर सीमाएं लगाना,
ये सब आजादी छीन लेता है। मगर असल जिंदगी इसके बिल्कुल उल्टी सच्चाई दिखाती है। जिस इंसान के पास अनुशासन नहीं होता वो आजाद नहीं होता, वो अपनी ही आदतों का गुलाम होता है। वो सुबह तय समय पर नहीं उठ पाता क्योंकि नींद का गुलाम है। वो काम समय पर शुरू नहीं कर पाता क्योंकि टालने की आदत का गुलाम है। वो पैसे नहीं बचा पाता क्योंकि तुरंत खर्च करने की चाहत का गुलाम है। ऐसा इंसान बाहर से आजाद दिखता है मगर अंदर से वो हर पल किसी न किसी आदत के हाथों मजबूर होता है। और जिस इंसान के पास अनुशासन होता है वो असल में सबसे ज्यादा आजाद होता है क्योंकि उसके फैसले उसकी इच्छाओं से नहीं, उसके मूल्यों से चलते हैं। जरा एक उदाहरण सोचिए। एक इंसान जो रोज कसरत करता है वो ये कसरत हर दिन इच्छा से नहीं करता, बल्कि उसने एक आदत बना ली है जो उसे बिना ज्यादा सोचे अपने आप उस दिशा में ले जाती है। जिस दिन उसका मन नहीं भी करता उस दिन भी उसका अनुशासन उसे आगे बढ़ा देता है। और यही अनुशासन समय के साथ उसे ऐसी सेहत देता है, ऐसी ऊर्जा देता है जो उसे बाकी सभी क्षेत्रों में भी आजादी से काम करने की ताकत देती है। यही पैटर्न पैसे में भी काम करता है, यही पैटर्न रिश्तों में भी काम करता है, यही पैटर्न करियर में भी काम करता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से हर खुशी, हर आराम निकाल दिया जाए। अनुशासन का मतलब है अल्पकालिक आराम को दीर्घकालिक आजादी के लिए कुर्बान करने की क्षमता। ज्यादातर लोग इसके उल्टा करते हैं। वो दीर्घकालिक आजादी को अल्पकालिक आराम के लिए कुर्बान कर देते हैं। आज आराम से सो जाना है इसलिए कल की तैयारी आज नहीं करनी। आज मन है इसलिए पैसा खर्च कर देना है, बचाना नहीं। आज मुश्किल लग रहा है इसलिए वो जरूरी बातचीत टाल देनी है। हर ऐसा छोटा फैसला अपने आप में बहुत छोटा लगता है, मगर यही फैसले जब सालों तक दोहराए जाते हैं तो एक ऐसी जिंदगी बना देते हैं जहां इंसान हर दिन मेहनत तो करता है मगर कहीं पहुंचता नहीं। अब एक गहरी बात समझिए। अनुशासन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि आपके पास कितनी ताकतवर इच्छा शक्ति है। असली रहस्य ये है कि आप अपने माहौल को कैसे डिजाइन करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से आता है वो अक्सर असफल हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। ये दिन भर इस्तेमाल होने के बाद कमजोर पड़ जाती है। मगर जो लोग अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना कठिन हो जाए, वो बहुत कम इच्छा शक्ति खर्च करके भी बहुत ज्यादा अनुशासन बना लेते हैं। जैसे अगर कोई इंसान सुबह कसरत करना चाहता है तो रात को ही अपने कपड़े तैयार रखकर सो जाए। ये छोटा सा कदम सुबह उठते वक्त मन में चलने वाली बहस को काफी हद तक कम कर देता है। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लगाया जा सकता है। कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे आसान बनाइए और कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते उसे कठिन बनाइए। अब अनुशासन की एक और परत समझनी जरूरी है और वो है खुद से किए गए वादों की पवित्रता। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो सिर्फ वो एक काम नहीं रुकता, आपके दिमाग में एक संदेश भी जाता है कि मेरी बात का कोई मूल्य नहीं है। और ये संदेश बार बार दोहराए जाने पर इंसान के आत्मविश्वास की जड़ें खोखली कर देता है। इसके विपरीत जब आप खुद से किया हर छोटा वादा पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो आपके अंदर एक भरोसा बनने लगता है कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। और यही भरोसा धीरे धीरे बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने की नींव बन जाता है। इसलिए अनुशासन की शुरुआत बड़े लक्ष्यों से नहीं होती, इसे निभाए गए वादों से। रोज पानी पीने का वादा, रोज एक पन्ना पढ़ने का वादा, रोज समय पर सोने का वादा। ये वादे छोटे लगते हैं मगर इनके पीछे एक गहरी मानसिक ट्रेनिंग चल रही होती है जो इंसान को धीरे धीरे एक भरोसेमंद, अनुशासित इंसान में बदल देती है। अब सवाल ये उठता है, क्या अनुशासन हमेशा गंभीर और कठोर होना चाहिए? नहीं, सबसे टिकाऊ अनुशासन वो होता है जो किसी गहरे मतलब से जुड़ा होता है। जब इंसान को पता होता है कि वो ये मेहनत किस लिए कर रहा है तो अनुशासन बोझ नहीं लगता बल्कि एक तरह की शांति देता है। यही वो कड़ी है जो हमें पहले नियम और दूसरे नियम से जोड़ती है। स्पष्ट सोच, स्पष्ट दृष्टि और अब अनुशासन, ये तीनों मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। मगर सिर्फ नींव काफी नहीं होती, क्योंकि असली सवाल यह है कि इस अनुशासन को सालों तक कैसे बनाए रखा जाए।
जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ने लगे। यही हमें ले जाता है चौथे नियम की तरफ, जहां हम जानेंगे कि निरंतरता टैलेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन जाती है। अध्याय 4, निरंतरता टैलेंट से ज्यादा शक्तिशाली है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास असाधारण टैलेंट था, मगर उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टैलेंट औसत था, मगर उन्होंने वो काम किया जो उन्हें असाधारण बना गया। फर्क क्या था? फर्क था निरंतरता का। टैलेंट आपको एक तेज शुरुआत दे सकता है, मगर निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। जरा कल्पना कीजिए 2 धावकों की। एक बहुत तेज दौड़ता है, मगर हर थोड़ी दूर रुक जाता है, थक जाता है, फिर दौड़ता है, फिर रुक जाता है। दूसरा धावक उतना तेज नहीं है, मगर वो एक जैसी गति से बिना रुके लगातार दौड़ता रहता है। शुरुआत में पहला धावक बहुत आगे दिखता है, मगर लंबी दौड़ में दूसरा धावक उसे पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, उसकी दिशा नहीं बदलती और वो कभी रुकता नहीं। यही पैटर्न जिंदगी के हर क्षेत्र में दिखता है। जो लोग टैलेंट पर भरोसा करते हैं वो अक्सर तब रुक जाते हैं जब काम कठिन होने लगता है, क्योंकि उन्हें आदत होती है आसानी से नतीजे पाने की। मगर जो लोग निरंतरता पर भरोसा करते हैं उनके लिए कठिनाई कोई आश्चर्य नहीं होती। वो जानते हैं कि कठिनाई इस सफर का स्वाभाविक हिस्सा है और वो उसमें भी अपनी गति बनाए रखते हैं। अब एक बहुत गहरी मानसिक सच्चाई समझिए। इंसान का दिमाग हमेशा तुरंत नतीजे चाहता है, मगर जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियां हमेशा देरी से मिलती है। ये फर्क इंसान और उसकी मंजिल के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा होता है। जब कोई इंसान कोई नया काम शुरू करता है तो शुरुआती दिनों में उसे लगभग कोई नतीजा नहीं दिखता। ये वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मानकर रुक जाते हैं, ये सोचकर कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। मगर असल में ज्यादातर मामलों में तरीका सही होता है, सिर्फ समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। निरंतरता का असली जादू तब दिखता है जब इंसान उस अदृश्य चरण को पार कर जाता है जहां कोशिशें जुड़ने लगती हैं और अचानक नतीजे एक साथ दिखने लगते हैं। इसे एक तरह से बांस के पेड़ की तरह समझिए। कुछ बांस की किस्में बीज बोने के बाद सालों तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाती, मगर जमीन के अंदर उनकी जड़ें बहुत गहराई तक फैल रही होती है और जब समय आता है तो वो पेड़ कुछ हफ्तों में ही बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये अचानक हुआ हो, मगर असल में ये सालों की चुपचाप तैयारी का नतीजा होता है। ज्यादातर इंसानों की कहानी भी ऐसी ही होती है, मगर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग जड़ों के चरण में ही धैर्य खो देते हैं और बढ़ने का मौका कभी आने ही नहीं देते। अब निरंतरता को बनाए रखने का एक व्यावहारिक तरीका समझिए। निरंतरता बड़े जोश से नहीं चलती, ये छोटे दोहराए जाने वाले कामों से चलती है। जो इंसान हर दिन एक छोटा कदम उठाता है वो उस इंसान से कहीं आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत बड़ा कदम उठाता है मगर बीच में लंबे समय तक कुछ नहीं करता, क्योंकि बड़े जोश का एक स्वभाव होता है, वो जल्दी जलता है और जल्दी बुझ भी जाता है। मगर छोटी स्थिर आदतें धीरे धीरे जलती है मगर बुझती नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने लक्ष्य की दिशा में काम करे तो 1 साल में ये समय जुड़कर कितना बड़ा हो जाता है। मगर अगर वो इंसान सिर्फ कभी कभी मन होने पर बहुत ज्यादा समय दे तो साल के अंत में जुड़ा हुआ समय कहीं कम होता है और मानसिक गति भी टूटी हुई होती है। निरंतरता का एक और राज है पहचान का बदलना। जब इंसान कोई काम सिर्फ नतीजे के लिए करता है तो जैसे ही नतीजा देर से आता है उसका मन टूटने लगता है। मगर जब इंसान वो काम अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, जैसे मैं वो इंसान हूं जो हर हाल में अपना काम जारी रखता है, तो फिर नतीजे की देरी उसका हौसला नहीं तोड़ पाती, क्योंकि अब वो काम सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, उसकी पहचान बन गया है। यही वजह है कि सबसे सफल लोग अक्सर ये नहीं कहते मैं सफल बनने की कोशिश कर रहा हूं। जो रोज अपना काम करता है, नतीजा जब आना है तब आएगा। ये मानसिक बदलाव निरंतरता को बोझ से बदलकर स्वभाव बना देता है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछने लायक है, क्या आपने पहले भी कोई ऐसा काम शुरू किया था जिसे आपने बीच में छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि नतीजे देर से आ रहे थे? अगर हाँ, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि निरंतरता की ये समझ अब तक आपके पास नहीं थी। मगर अब जब ये समझ आ गई है
तो वही पुराना काम या कोई नया काम इस बार अलग तरीके से किया जा सकता है। टैलेंट आपको चुना नहीं था, मगर निरंतरता आज भी आपके अपने हाथ में है। और जब सोच साफ हो, दृष्टि स्पष्ट हो, अनुशासन मजबूत हो और निरंतरता अटूट हो, तो जिंदगी एक अलग ही गति से आगे बढ़ने लगती है। मगर इस सफर में एक चीज हर इंसान के सामने जरूर आती है, और वो है असफलता। सवाल ये नहीं है कि असफलता आएगी या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएगी तो उसे कैसे संभाला जाएगा। यही हमें ले जाता है 5वें नियम की तरफ, जहां हम जानेंगे कि असफलता असल में दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शिक्षक कैसे बन सकती है। अगर आप किसी भी सफल इंसान से उसकी सबसे बड़ी सीख के बारे में पूछें, तो हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग किसी जीत की कहानी नहीं बताते। वो अक्सर अपनी सबसे बड़ी हार की कहानी बताते हैं, क्योंकि असल में इंसान की सबसे गहरी समझ हमेशा दर्द से होकर गुजरती है, आराम से नहीं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान को सीखने की जरूरत महसूस नहीं होती, वो उसी पुराने तरीके से चलता रहता है। मगर जब कोई योजना टूटती है, जब कोई रिश्ता बिगड़ता है, जब कोई काम बुरी तरह असफल होता है, तभी इंसान मजबूर होता है कि वो रुके और गहराई से सोचे। यही वजह है कि असफलता को दुश्मन समझने वाले लोग अपनी सबसे बड़ी शिक्षक से ही दूर भाग जाते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है, मगर कोई भी बच्चा गिरने के बाद ये नहीं सोचता शायद चलना मेरे लिए नहीं है। वो बस उठता है और फिर कोशिश करता है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी आत्मा आलोचना के। मगर बड़े होते होते समाज इंसान को यह सिखा देता है कि असफलता शर्म की बात है, कि गिरना कमजोरी की निशानी है, और यही सीख बड़े होकर सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। क्योंकि जो इंसान असफलता से डरता है वो नई कोशिशें करने से भी डरता है, और जो नई कोशिशें नहीं करता वो कभी अपनी सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाता। अब एक गहरी बात समझिए, असफलता खुद में कोई समस्या नहीं है, समस्या है असफलता को अपनी पहचान बना लेना। जब इंसान किसी काम में असफल होता है तो वो दो तरह से उस पल को समझ सकता है। पहला तरीका, मैं असफल हूं। दूसरा तरीका, ये तरीका असफल हुआ, मुझे एक नया तरीका आजमाना है। ये दोनों वाक्य सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, मगर इनके पीछे की मानसिकता बिल्कुल अलग दुनिया की है। पहला वाक्य असफलता को इंसान की पूरी पहचान बना देता है, और जब पहचान असफल लगने लगती है तो हौसला टूट जाता है और आगे कोशिश करने की इच्छा खत्म हो जाती है। दूसरा वाक्य असफलता को सिर्फ एक जानकारी के रूप में देखता है। यह बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, और इस तरह अगली कोशिश पहले से थोड़ी समझदार होती है। यही फर्क है उन लोगों में जो कुछ कोशिशों के बाद हार मानकर रुक जाते हैं, और उन लोगों में जो सैकड़ों कोशिशों के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां कोई बड़ी खोज, कोई बड़ा आविष्कार कई असफल कोशिशों के बाद ही संभव हुआ। हर असफल कोशिश ने यह नहीं बताया कि सफलता असंभव है,